नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत डेली और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। बहुजन समाज पार्टी में 2027 को लेकर के बहुत बड़े परिवर्तन अभी से शुरू हो गए हैं और ये परिवर्तन शुरू हुए हैं बहुजन समाज पार्टी में एक के बाद एक लगातार नए नए नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाने से। राम जी गौतम पहले से बहुजन समाज पार्टी में नेशनल कोऑर्डिनेटर थे, लेकिन उसके बाद से अब दो जो नए नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं, उससे ऐसा लगता है कि बहुजन समाज पार्टी 2027 की तैयारी को लेकर के किसी बहुत बड़े फॉर्मूले पर काम कर रही है। और ये वो फॉर्मूला है जो 2007 में बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में लेकर के आया था। पहले जो नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाए गए रणधीर बेनीवाल, हालांकि रणधीर बेनीवाल को बहुत कम लोग जानते थे। रणधीर बेनीवाल की पहले उतनी ज्यादा परिचय, उतना ज्यादा पहचान पार्टी में नहीं थी। वो संगठन में काम कर रहे थे पार्टी के लिए, लेकिन सोशल मीडिया पर या फिर बाहर उनकी बहुत ज्यादा पहचान नहीं थी। लेकिन जब से रणधीर बेनीवाल को, जो कि सहारनपुर के रहने वाले हैं, उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया, उसके बाद से रणधीर बेनीवाल की भी चर्चा शुरू हुई। रणधीर बेनीवाल को लेकर के तरह तरह की बातें सोशल मीडिया पर चल रही थी, पार्टी में उनकी सक्रियता, एक्टिविटी को लेकर के बातें चल रही थी और उन्होंने कई जगह पार्टी में कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें भी की। लेकिन उसी बीच में अब एक और खबर आ गई है कि बहुजन समाज पार्टी में एक तीसरे नए नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं, जिनका नाम है राजा राम। और ये राजा राम जी बहुजन समाज पार्टी से बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं, आजमगढ़ के ये रहने वाले हैं। और इसके अलावा जो है इनके पास काफी लंबा चौड़ा अनुभव भी है, संगठन में काम करने का अनुभव है और इसके अलावा जो है संवैधानिक पदों पर भी रह चुके हैं, राज्यसभा के सांसद रहे हैं। इन सब के अलावा बहुजन समाज पार्टी में उन्होंने संगठन में काफी लंबे समय तक काम किया। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बनाए गए थे। एक समय में ऐसी चर्चाएं चल रही थी, ऐसी सुगबुगाहट हो रही थी 2007 से 10 के बीच में कि राजा राम जी को बहुजन समाज पार्टी में जो है कमान मिल सकती है, जब उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया था। और वो अक्सर बहन जी के बगल में बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बार नजर आते थे। तो ऐसी चर्चाएं होती थी कि आने वाले समय में बहन जी राजा राम जी को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर सकती हैं। और राजा राम जी को पार्टी में, संगठन में बड़ी जिम्मेदारियां भी मिली थी, वो संगठन की बैठकें भी लेते थे। लेकिन समय बदला, कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी में समय समय पर कई नए लोगों को जिम्मेदारियां दी जाती हैं। उसमें से अभी चाहे राम जी गौतम हो, चाहे रणधीर बेनीवाल हो, चाहे राजा राम जी हो, चाहे एक प्रकाश में जयप्रकाश सिंह जी रहे हों, सबको समय समय पर बहन जी ने मौका दिया, पार्टी में इन लोगों को बढ़ाया। इसके साथ साथ परिवार से भी उनको लगा कि परिवार के लोग भी, जो लोग पार्टी में मिशनरी भाव से काम करना चाहते हैं, परिवार के लोगों को भी मौका दिया। उसमें आकाश आनंद जी का नाम शामिल है। आकाश आनंद जी को भी बहन जी ने पार्टी में काम करने के लिए उनको जिम्मेदारी दी, नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया, इसके अलावा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया और उन्होंने एक समय में उनको अपना उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया गया। लेकिन वो किसी कारणवश उनको पार्टी से हटाया गया। लेकिन आकाश जी की गैर मौजूदगी में इधर पार्टी में दो नए नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाए गए। राजा राम राम जी गौतम जी पहले से नेशनल कोऑर्डिनेटर थे और उसके बाद रणधीर बेनीवाल और राजा राम जी को दो नए नेशनल कोऑर्डिनेटर बहन जी लेकर के आई हैं, जिसमें से एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हैं, रणधीर बेनीवाल जी सहारनपुर जिले से, और दूसरे जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं राजा राम जी, ये पूर्वांचल से हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश से, आजमगढ़ जिले से। मतलब साफ है कि बहुजन समाज पार्टी के लिए, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां दलित मुस्लिम गठजोड़ काम करता है और पूर्वांचल में जहां पर दलित और अति पिछड़ा गठजोड़ काम करता है, और पूर्वांचल में बहुजन समाज पार्टी का गढ़ भी कहा जाता है, अवध के जिलों में, जिसमें लखनऊ, सीतापुर, बाराबंकी, अयोध्या, गोंडा, बहराइच, ये सब, उन्नाव और रायबरेली, अमेठी, ये सब जिले आते हैं। यहाँ बसपा की उतनी मजबूत पकड़ नहीं है। लेकिन जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, जिसमें कि सहारनपुर है, संभल है, मुरादाबाद है, गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है, मुजफ्फरनगर है, मेरठ है, तो इन सब जिलों में जो है बहुजन समाज पार्टी दलित मुस्लिम गठजोड़ के सहारे काफी अच्छा प्रदर्शन करती आई है। और इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ है, बरेली है, बनारस है, जौनपुर है, मऊ है, गाजीपुर है, इन जिलों में बहुजन समाज पार्टी का काफी अच्छा खासा प्रभाव रहा है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश ये बहुजन समाज पार्टी के लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है और चुनावी जीत हार में ये दो गढ़ बहुजन समाज पार्टी के लिए काफी अहम रहते हैं।
हालांकि बुंदेलखंड और अवध में बसपा का उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं रहता, लेकिन बुंदेलखंड में भी बसपा अच्छा प्रदर्शन करती है। लेकिन पूर्वी और पश्चिमी इलाके को बसपा का गढ़ कहा जाता है, और इन दोनों गढ़ों से एक एक नेशनल कोऑर्डिनेटर के रूप में नए नेताओं को लॉन्च करना ये बहन जी की बहुत बड़ी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। राजा राम जी, अभी मैंने रणधीर बेनीवाल जी से आज ही मेरी बातचीत हुई है, उनका बहुत जल्द मैं इंटरव्यू करूंगा और पार्टी को लेकर के, मिशन को लेकर के क्या उनकी सोच है, कैसे वो 2027 को लेकर के काम करेंगे। बहुत जल्द रणधीर बेनीवाल जी का मैं आपके सामने इंटरव्यू लेकर के हाजिर होऊंगा। लेकिन राजा राम जी का मैं एक बार इंटरव्यू ले चुका हूं, जब दिल्ली में विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, तब मैंने सीपी सिंह जी का और राजा राम जी का, दो लोगों का इंटरव्यू किया था एक साथ। आप हमारे चैनल पर जाकर के पुराने वीडियो में राजा राम जी का इंटरव्यू देख भी सकते हैं। जब मैंने उनका इंटरव्यू लिया था तो उनसे पूछा था कि सर, दिल्ली के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का किस तरीके से प्रदर्शन रहने वाला है, सीटें कितनी आएंगी, वोट शेयर कितना रहेगा। तो उन्होंने कैमरे पर तो कुछ नहीं बोला था, लेकिन बाद में उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजें बताई थी जो बाद में चीजें सच भी साबित हुई थी। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जो राजा राम जी बनाए गए हैं, ये बहुत मिशनरी और पार्टी के लिए बहुत डेडिकेटेड, जो संगठन के लिए बहुत समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं, बहुत समर्पित नेता रहे हैं और जमीनी स्तर पर काम करना जानते हैं, जमीनी स्तर पर ग्राउंड जीरो पर हमेशा काम करते हैं। आपने राजा राम जी को कभी इस तरीके के बयान या कभी इस तरीके की चीजें नहीं सुनी होंगी जो उनकी हवा हवाई हो। अक्सर वो धरातल पर, जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के बीच में काम करते हैं। और सबसे खास बात यह है कि ग्राउंड लेवल पर, जमीनी स्तर पर राजा राम जी की बहुत अच्छी पकड़ भी है, कार्यकर्ताओं में उनकी बहुत अच्छी पहुंच भी है। और अभी हाल ही में उनको मध्य प्रदेश का प्रभारी बनाया गया था, महाराष्ट्र में भी प्रभारी बना करके भेजा गया था, लेकिन अब इस बार इनको नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया गया है। मतलब वो पूरे देश में अब पार्टी का काम देखेंगे। नेशनल कोऑर्डिनेटर पार्टी में रणधीर बेनीवाल, रामजी गौतम है, अब उसके बाद राजा राम जी को भी बनाया गया है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के लिए अभी दो विधानसभा के चुनाव सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसमें से एक बिहार का है और एक उसके बाद उत्तर प्रदेश का है। बिहार में अभी रामजी गौतम पूरा काम देख रहे हैं और उम्मीद है कि राजा राम जी को शायद इसलिए लॉन्चिंग की गई है, उनको इसलिए शायद लेकर के आया गया है नेशनल कोऑर्डिनेटर के तौर पर। शायद उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी खास करके पूर्वांचल में अपना जो किला है वहां परचम लहराने के लिए बहुत मजबूत प्लानिंग की गई है बहन जी की तरफ से। और अभी इसके पहले जब बहन जी ने लगातार कई बैठकें की, उनमें भाईचारा कमेटियां भी बनाई गई। मतलब साफ है कि इस बार 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर के बहन जी एक अलग तरह की रणनीति बना रही हैं। उस रणनीति में गठबंधन की तरफ भी रास्ता जाता है। उस रणनीति में छोटे छोटे दलों को एक साथ, एक प्लेटफॉर्म पर, एक मंच पर लाकर के चुनाव लड़ने की तरफ भी रास्ता जाता है। अब देखना यह है कि बहन जी बहुजन समाज पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव में अपनी जैसी किसी समकक्ष पार्टी के साथ, गठबंधन के साथ एक प्लेटफॉर्म पर आएगी, या फिर उत्तर प्रदेश में बिखरी, अलग थलग पड़ी छोटी छोटी जातियां जो अपने लिए संघर्ष कर रही, उनको बहन जी एक साथ, एक प्लेटफॉर्म, एक मंच पर ला करके कोई बड़ी रणनीति, कोई बड़ा फ्रंट, कोई बड़ा मोर्चा बनाएंगी। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। फिलहाल राजा राम जी को नेशनल कोऑर्डिनेटर के तौर पर लाया गया है। अभी उनकी भूमिका तय नहीं हुई है, आने वाले दिनों में वो भी तय कर दी जाएगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनको 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर के कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाने वाली है और वो उत्तर प्रदेश में संगठन में कोई बहुत बड़ा, अभी और भी फेरबदल हो सकता है, कुछ नेताओं को और भी बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, कई नेताओं को वापस भी लाया जा रहा है। तो राजा राम जी को क्या जिम्मेदारियां दी जाती हैं, इन सब का बेसब्री से इंतजार रहेगा। बहुजन समाज पार्टी में राजा राम जी को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाए जाने को लेकर के और आने वाले समय में उनकी क्या भूमिका रहेगी, क्या हो सकती है, इन सब चीजों को लेकर के आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। एक भारत डेली चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। धन्यवाद।